Hey guys, warm welcome to all of you again Supergrads YouTube channel guys। कुछ वीडियो पहले मैंने एक सेशन लिया था आईपी मेट इंदौर के पास्ट 4 इयर्स का पूरा कट ऑफ्स मैंने डिस्कस किए थे। उसमें मैंने एक चीज कही थी कि कौन कौन है ऐसे स्टूडेंट्स जिनको मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो चाहिए, राइट। सो उन सारे स्टूडेंट्स से मैंने बोला था कि अगर वाकई चाहिए मॉक टेस्ट स्टडी के ऊपर वीडियो तो एमटीएस, मॉक टेस्ट स्टडी का शॉर्ट फॉर्म एमटीएस, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। उस वीडियो में सारे सारे बच्चे, काफी सारे बच्चों ने एमटीएस मेंशन किया था। आई कुड गो थ्रू दैट एंड आई कुड सी द अर्ज, द नीड, द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट वीडियो। ये वीडियो उन्हीं सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो सिंसियरली आईपी मेट इंदौर को एम कर रहे हैं, 12th में है या फिर पार्शियल ड्रॉप पर है, ड्रॉप लिया हुआ है, राइट। एंड दे जस्ट एमिंग, दे आइंग फॉर दैट पर्टिकुलर वन सीट इन इंदौर, राइट। एंड ऑब्वियसली उसके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट निकालना पड़ेगा, है ना। पहली चीज कट ऑफ क्लियर करने पड़ेंगे तीनों सेक्शन के और काफी अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा टू गेट शॉर्ट लिस्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। एंड देन फाइनली इंटरव्यू देने के बाद हम लोग एक सीट मिल सकती है हमको इंदौर में, डेफिनेटली, राइट। सो दिस इज अनिल साबले, प्रोडक्ट हेड एकेडमिक्स, bringing you this session, a fantastic session, 30 days mock test strategy for IPMET Indore. Let us begin. गाइस, जैसे कि हम हर बार एक वीडियो में एक बेसिकली एक फ्लैशबैक लेकर आते हैं, बेसिक हम लोग बात करते हैं उस एग्जाम की, तो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूं कि आईपी मेट इंदौर इस साल 2022 में क्या एक्सपेक्टेड पैटर्न लेकर आ रहा है। क्योंकि उन्होंने ये तो क्लियर किया है कि दे विल बी हैविंग 3 सेक्शन, दे विल बी हैविंग 2 आवर्स टाइम का पेपर रहेगा, ये तो उन्होंने क्लियर कर दिया है, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्क्लोज नहीं किए हैं, बताया नहीं है कि कितने रहेंगे, राइट। लास्ट ईयर इट वाज 90 मिनट्स टोटल टाइम, इस बार उन्होंने 120 मिनट कर दिया, दैट इज 2 घंटे का पेपर रहेगा। क्लियर। तो जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए थे 60, उतने तो अब नहीं रहेंगे, थोड़े से तो बढ़ जाएंगे, है ना। और 2 आवर्स का पेपर, 2 आवर्स का पेपर लास्ट टाइम कब हुआ था? 19 में हुआ था। 19 में कितने क्वेश्चन आए थे? 100 क्वेश्चन आए थे, राइट। सो ऑन दोज लाइंस वी कैन एक्सपेक्ट हियर नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 आएंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो ऑब्वियसली कैन एक्सपेक्ट टोटल मार्क्स 400 का पेपर हो सकता है, बट दिस इज एक्सपेक्टेड। अगेन दे मे कम विद सम वेरिएशन इन द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन एज वेल। उसकी एक्सपेक्टेशन आप लें न लें अलग बात है, बट आपको मेंटली रेडी रहना चाहिए कि भाई 60 के ऊपर, 100 के नीचे या 100 क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड है, राइट। सो हमारी गट फील बोल रही है कि वापस 19 का पैटर्न आ सकता है, 100 क्वेश्चन वापस आ जाएंगे, 400 मार्क्स का पेपर फिर से हो जाएगा, एक 2 घंटे का पेपर। आपको पता है इंदौर 3 सेक्शंस में आता है, सेक्शनल टाइम लिमिट रहती है। पहले आपका मैथ्स शॉर्ट आंसर, देन मैथ्स एमसीक्यू एंड देन वर्बल, ऑर्डर फिक्स रहता है। और 40 मिनट्स मिलने वाले हैं इस साल, ये उन्होंने लिख दिया है, ठीक है। 3 सेक्शंस होते हैं, लिख दिया। एंड उसके बाद जो बेस्ट स्कोर होता है, स्टूडेंट ये चाहता है कि सर कोई एक्सपेक्टेड स्कोर कि हम इतना लाएंगे मॉक में तो हमारा इंदौर में अभी आ जाएगा, व्हाट इज दैट, व्हाट शुड बी टारगेट स्कोर। तो एक वीडियो और मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ कट ऑफ के बारे में, उसमें भी बताया था 160 plus is what you should aim for in those 2 hours, which is very much possible for a student who are getting like, so उनका पूरा कोर्स सिलेबस कंप्लीट हो गया है, उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ये स्कोर अचीव करने में, शायद ला भी रहे होंगे ये स्कोर, ठीक है। हम उन सारे स्टूडेंट से आज बात करने वाले कि कट ऑफ कैसे मीट कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी क्या लेकर आए, राइट। उससे पहले कुछ और चीजें, जैसे कि आपको दिख पा रहा है आईपी मेट इंदौर की हम बात करें तो टोटल जो सीट्स है इंक्लूडिंग ऑल द रिजर्वेशन एंड एवरीथिंग, 150, 150 सीट्स हैं टोटल इंदौर के लिए, राइट। आई एम इंदौर में फॉर आईपीएम प्रोग्राम, वैट राइटिंग असेसमेंट टेस्ट एंड पीआई, दैट इज पर्सनल इंटरव्यू, राइट। इसके लिए बच्चे शॉर्टलिस्ट जो किए जाते हैं लगभग 900 किए जाते हैं, लगभग 900, ठीक है। 900 लोग के आसपास, 800 900 कुछ प्लस माइनस रहता है, बट इतने लोग को इंटरव्यू कॉल भेजे जाते हैं, उनका इंटरव्यू लिया जाता है, उनमें से 150 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है फाइनली, करेक्ट। और अप्रोक्सीमेटली 25,000 प्लस स्टूडेंट, राइट, लास्ट ईयर थे, तो उसी के अराउंड हम लोग थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं मार्जिन को, राइट। थोड़े ज्यादा स्टूडेंट भी हो सकते हैं इस साल टेकर्स, सो कंपटीशन तो है, राइट। सो आगे चलते हैं। तो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट गाइस, है ना। 400 मार्क्स का पेपर आ सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, बट हाँ 400 मैक्सिमम मार्क्स का पेपर आ सकता है, राइट। सो लास्ट 3 इयर्स को एक बार हम फटाफट रिकैप कर लेते हैं, कट ऑफ क्या था, बिकॉज हम बात करें स्ट्रैटेजी के लिए, तो स्ट्रैटेजी के लिए हमें बेंच मार्क तो चाहिए कि भाई ये कट ऑफ रहे हैं तो हमारी स्ट्रैटेजी ये रहे कि हम इतने मार्क्स तो ले ही आए, राइट। सो आई बी टॉकिंग अबाउट इट एंड क्विकली गाइस, है ना। 19 आप देख पा रहे हैं, 19 जो कि 100 क्वेश्चन का पेपर था, है ना। 2 घंटे का पेपर था, जैसा कि इस साल आने वाला है 2 घंटे 2 घंटे, तो उसमें कट ऑफ उस ऑर्डर में लिखा है मैंने 20, 31, 71। ऑर्डर इज व्हाट? क्यूए शॉर्ट आंसर, क्यूए एमसीक्यू एंड वर्बल, इसी ऑर्डर में है। 20 नंबर, 31 नंबर, 71 नंबर, 71 इंग्लिश में, ठीक है। और सेक्शन टाइम लिमिट लिखा है 40 मिनट्स ईच, टोटल टाइम 2 आवर्स,
टोटल क्वेश्चन 100, टोटल मार्क्स 400। ये 19 का पैटर्न था, राइट। और लास्ट 2 इयर्स की हम बात करते हैं, 2020 में इट वाज अ कोविड ईयर, स्टार्ट हुआ था एंड उन्होंने टाइम लिमिट कम कर दी थी, इट वाज 90 मिनट्स, राइट। तो सेक्शन टाइम लिमिट फिर से 3 सेक्शन थे, वही ऑर्डर था, बट हर सेक्शन का टाइम 30 मिनट्स था, राइट। टोटल टाइम 90 मिनट्स, टोटल क्वेश्चन 60 एंड ऑब्वियसली इनटू 4 करके 240 वाज टोटल मार्क्स ऑफ द पेपर स्कोर। टोटल स्कोर वाज 240, उसमें से आपको अचीव करने थे मार्क्स, राइट। 2021 की बात करते हैं, लास्ट ईयर की बात करते हैं, 16, 21 एंड 70, दीज वर द कट ऑफ इन these respective sections, right? Verbal में 70, MCQ मैथ्स में 21 एंड शॉर्ट आंसर में 16 कट ऑफ था सेक्शन वाइज। हम लोग पिछले वीडियो में भी इसके बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं, आप पीछे वीडियोस भी देख सकते हैं। सेक्शन टाइम लिमिट सेम, 2020 में जो सेक्शन टाइम लिमिट था सब कुछ सेम, कोई चेंजेस नहीं था, एब्सोल्युटली सेम। पैटर्न वाज डिट्टो 2020 का और 2021 का। ये जो पैटर्न है यही हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल आए, है ना। हो सकता है कुछ कम क्वेश्चन भी आए, बट यस इट कैन रिपीट, 19 पैटर्न कैन रिपीट, ठीक है। तो ये है हमारे आप लगभग इसकी एनालिसिस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले वीडियो में। कुछ वीडियोस आप पीछे जाइएगा तो आप देखिएगा हमने लास्ट 4 इयर्स के कट ऑफ की एनालिसिस की थी, ठीक है। उस वीडियो को आप जरूर वॉच कीजिएगा। ये वाला जो हम लोग सेशन लेकर आए कहीं ना कहीं उसका कंटिन्यूशन है, वो आप देख लोगे आपको और समझ में आएगा कि यार ये रहते हैं एक्चुअली कट ऑफ्स। और अगर हमने ये मीट कर लिया तो कॉल तो हमको मिल रहा है, कोई रोक नहीं रहा हमको, हमारा इंटरव्यू कॉल तो आ रहा है, ठीक है। सो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, 20 क्यूए क्यूए ऐसे, राइट, क्यूए ऐसे शॉर्ट आंसर की बात करो 20, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 16, कैन यू सी दैट, 20 20 16। हम लास्ट 3 इयर्स की बात करें, एमसीक्यू की बात करते हैं, 31, 28 एंड 21, राइट। सो मैक्सिमम 31 लेके चल रहे हैं हम, राइट, मैक्सिमम 31, ओके। और वर्बल में चेक कर सकते हो, वर्बल में कितना है, इट इज 71, 68, 70, लगभग 70 के आसपास है, चाहे वो 40 मिनट मिले हो चाहे वो 30 मिनट मिले हो, राइट। 70 के आसपास गए हैं सेक्शन इंग्लिश का। अब हम बात कर रहे हैं कि ये अचीव कैसे कर सकते हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ होता क्या है कि बड़े बड़े जो प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको स्टूडेंट्स काफी हाइप हाइप उसको क्रिएट कर देते हैं, बहुत डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं चीजों को लेके, बट उसके सॉल्यूशंस, राइट, उतना ही आसान होते हैं समटाइम्स, एंड यू शुड ट्राई टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। पढ़ाई जम के करो, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसका किस चैप्टर का ज्यादा वेटेज है, अपने को ये देखना पड़ता है अपने पास टाइम कितना अवेलेबल है, उसके हिसाब से आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर लें। अगर आप बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं 1 साल से 6 महीने से, तो ऑब्वियसली आपको कोर्स हो चुका होगा, तब तो आपको करना ही है। यू शुड एम फॉर अ वेरी गुड स्कोर, डिसेंट स्कोर, इट शुड बी अराउंड 160 प्लस 180 समथिंग लाइक दिस। But even if you have started just now, few months back, you have started, even then a good chance to clear the cutoffs and get the call from I'm Indore. For you can get shortlisted. I'm very sure about it using these techniques or the strategy. ठीक है, मॉक टेस्ट, जितना भी आप मॉक टेस्ट लगाए, I'll be talking about कितने मॉक टेस्ट हमको लगाना चाहिए इसके एंड में, वीडियो के एंड में, उसको सुनिएगा। उससे पहले अगर आपने प्लान किया हुआ है मॉक टेस्ट लगाने का, डिसाइड किया हुआ है, शेड्यूल किया अपने आप को कि यार ये इस दिन मैं मॉक लगा रहा हूं, तो उसी ऑर्डर में सेक्शंस का टाइम लिमिट होता है, उसकी स्टडी क्या होनी चाहिए, राइट। ऐसी तो बहुत सारी स्ट्रेटजी हो सकती है, राइट, बट आई एम जस्ट शेयरिंग वन ऑफ द स्ट्रेटजी विच हैज वर्क फॉर मेनी, सो इट कैन वर्क फॉर यू, है ना। बट ये है ना कि ये नहीं बोल सकते कि यार सारे स्टूडेंट्स एक ही चीजों से होते हैं। मैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स के ऊपर की बात कर रहा हूँ कि हाँ, ज्यादातर स्टूडेंट्स को वर्क किया है तो आपके ऊपर करेगा, ठीक है। सो व्हाट इज दैट स्ट्रेटजी? फर्स्ट, क्यूए शॉर्ट आंसर की बात करते हैं। मैंने लिखा माई फाइव का मतलब ये है कि आपके पास जो 40 मिनट्स हैं, राइट, उसमें आपको सबसे पहले इन्वेस्ट करना है टाइम, मे बी 4-5 मिनट्स आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप शुरुआत कर रहे हैं तो ये टाइम धीरे धीरे और कम होगा सिलेक्शन का, बट फर्स्ट 4-5 मिनट्स ओनली यू जस्ट इन्वेस्ट इन सिलेक्शन। होता क्या है, हमारा माइंडसेट ये बोलता है कि यार पेपर का टाइमर चालू हो गया एंड लेट मी सॉल्व द पेपर, ये होता है। यही से अगर आप बच जाओ एंड यू ट्रस्ट माई वर्ड्स कि इन्वेस्ट योर सेल्फ इन जस्ट सिलेक्टिंग द क्वेश्चन, आप फटाफट नेक्स्ट 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 करें। बुक वहां पे मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन आता है, क्वेश्चन जो आपको लगता है ये माई फाइव है, मेरे 5 क्वेश्चन हैं, मेरे टाइप के, मेरे वाले, मेरे फेवरेट और मेरे टाइप के, मेरे से बनी जाएंगे क्वेश्चन, ये मैंने सर ने पढ़ाया था उसी टाइप का है, मैंने इसकी प्रैक्टिस की थी, टेस्ट में आया था, मैंने रिवाइज किया था, ये तो एरर लॉग में मेरे पढ़ा हुआ था क्वेश्चन, मैंने रिवाइज किया था, मेरा फेमिलियर क्वेश्चन है, मेरे फेवरेट एरिया से क्वेश्चन है, वट एवर कुड बी द क्राइटेरिया, बट वो माई फाइव आपको सिलेक्ट करना है।
आप बोलेंगे सर 5 क्यों, 6 क्यों नहीं? राइट? 5 इज एन इजी नंबर, ठीक है, इट्स इजी नंबर। एंड अगर आप ये 5 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेते हैं 4 to 5 मिनट्स के अंदर, आपको लग रहा है 5 मिनट वेस्ट हो जाएंगे? हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। बट आपके जो भी स्कोर चल रहे हैं ना, जो भी स्कोर आपके आ रहे हैं ना, उससे आपके 4 नंबर 8 नंबर ज्यादा आ जाएंगे अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर लोगे तो। 8 नंबर समझते हो? 8 नंबर कितने होते हैं? जो भी आपका एग्जिस्टिंग स्कोर है उससे आप 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर जाओगे, अगर आपने आज या कल ये सुन के, वीडियो सुन के भी आपने अप्लाई कर दिया तो भी, ठीक है। और स्ट्रैटेजी आपके लिए वर्क करती है तो वीडियो पे वापस आना और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, सर आई मेड इट, ठीक है। आई बी वेटिंग फॉर दोस कमेंट, ठीक है। भले ही आप 2 दिन बाद 3 दिन बाद, बट आपके स्कोर बढ़ता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सो दैट इज हाउ वी कैन कम्युनिकेट कि सर ने कुछ बताया था, इट वर्क फॉर मी एंड, है ना, आई गॉट इट, ठीक है। तो वो जरूर लिखना, राइट? तो मैं वेट करूंगा अगर आप अप्लाई करते हो। सो लेट्स लिसन इट कंप्लीटली गाइस। सो 4 to 5 मिनट्स सिलेक्ट किए माई 5, ठीक है। और उसके बाद अगले 25 मिनट में, 5 और 25 कितना हुआ, आधा घंटा, ठीक है। अगले 25 मिनट में उन सिलेक्टेड 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तसल्ली से, इत्मीनान से, सॉलिड, मीन्स नो रॉन्ग्स। रॉन्ग्स क्यों? क्यों रॉन्ग्स की उम्मीद करेंगे? आप पढ़ रहे हो, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, आपने प्रैक्टिस की है, तो क्या उम्मीद की जाए आपसे? चलो और छोड़ो, 25 मिनट में 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो 25 को आप 5 से डिवाइड करो, 5 आएगा। दैट मीन्स हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 5 मिनट्स मिल रहे हैं। किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 5 मिनट कोई देता है क्या? बैंक वगैरह में, एसएससी में पूछो, 30 सेकंड्स मिलते हैं, 40 सेकंड्स मिलते हैं, इतना फास्ट आपको चलना पड़ता है। तो चलो यहाँ पे मान लिया कि क्वेश्चन का जो क्वालिटी होता है थोड़ा सा सोचना पड़ता है, तो चलो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट मान लेते हैं। आपको तो यहाँ 5 मिनट मिल रहे हैं, तो उम्मीद तो करेंगे ना। और वो भी कौन से क्वेश्चन जो आपने सिलेक्ट किया है, आपने सोच समझ के 5 मिनट दिए आपने, तो बनता है बॉस। 5 क्वेश्चन 25 मिनट में, अगले 25 मिनट में। सो सारे के सारे आपकी जिम्मेदारी है सही करना। कितने हो गए? 5 और 25 मिनट, आधा घंटा चला गया। 5 क्वेश्चन कर लिए, 20 नंबर का अटेम्प्ट हो गया। और इससे पहले की स्लाइड आपने देखी थी, 16 20 20 कुछ ऐसे ही कट ऑफ गए। कहने का मतलब यह है कि आपके पास जो मॉक्स लिखने की जो आपके पास टाइम है 1 महीने का, कितने भी मॉक आप दें, अभी अभी बताऊंगा कितने मॉक आपको लेना चाहिए। बट अब शुरुआत ऐसे करें कि माय 5, मेरे 5 कौन से हैं क्वेश्चन, ठीक है। अगर 10 क्वेश्चन का पैटर्न था, लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर 10 क्वेश्चन ही थे उस सेक्शन में, 10 में से 5 मिल जाते थे, ठीक है। और अगर आपके पास चॉइस जैसे बढ़ जाती है, राइट, 2019 का जो पैटर्न था उसमें 20 क्वेश्चन थे शॉर्ट आंसर में। तो जब चॉइसेस बढ़ेंगी, नंबर ऑफ टॉपिक्स, ज्यादा टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप शायद 5 से ज्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं जब चॉइस बढ़ेगी। बट 10 क्वेश्चन के अंदर कभी कभी होता है, अरे अलजेब्रा के 4 5 क्वेश्चन आ गए, वो मेरा टफ है तो मेरे को बनता नहीं है, तो अब तो मेरे पास यही रह गया, यू नो। बट जैसे ही नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ेंगे, ऑब्वियसली, है ना, चॉइस आपके पास बढ़ जाएंगी, तो आप शायद 5 से ज्यादा खुद ही चुन लोगे और कर भी लोगे, ठीक है। तो दैट इज अ पॉसिबिलिटी। डेफिनेटली आई एम वेरी लाइक फर्म ऑन दिस कि आप लोग कर सकते हैं इस चीज को, राइट। खैर, हम तो बात करेंगे 10 हो चाहे 20 हो चाहे 15 क्वेश्चन आए शॉर्ट आंसर के अंदर। बट ये माई 5 वाली जो बात है ना, क्योंकि हम एवरेज लगा रहे हैं, शॉर्ट आंसर में कट ऑफ 20 गया, चाहे 40 मिनट का पेपर हो, चाहे 30 मिनट का, लॉ ऑफ एवरेज हम लोग लगा रहे हैं कि क्या ले लेंगे भाई, राइट। सो आधे घंटे में 5 क्वेश्चन सॉलिड, 20 नंबर पक्के हो गए। तो जब आप ये कट ऑफ वाली बात पकड़ने लग जाओगे ना, कट ऑफ तो मैं मीट किसी भी दिन कर लेता हूँ, एनी डे। तो फिर आप शांति से, चैन से, इत्मीनान से बाकी जो दिन का टाइम है या जो दूसरे दिन जैसे दिन मॉक नहीं लगा रहे हो, उस दिन अपनी वीकनेस पे काम कर सकते हो, अपनी स्ट्रेंथ को और मजबूत कर सकते हो। एंड दैट्स हाउ यू कैन स्कोर बिग इन ईच सेक्शन, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर 30 मिनट तो हो गए, 5 क्वेश्चन कर लिए, अब 10 मिनट में क्या करें, है ना। तो अब वो क्वेश्चन जो आपके हिसाब से बहुत फेवरेट तो नहीं थे, बहुत मेरे टाइप के तो नहीं थे, बट हाँ थोड़ा सा मैं वक्त दूंगा तो मैं कर लेता। तो अभी आपके पास 10 मिनट है, ठीक है। एंड एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आप बना ही लोगे। मैं उस स्टेज की बात कर रहा हूँ कि आपने अभी अभी कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट की तैयारी और अपने आप उतने पक्के नहीं हो, सो भी आप कम से कम एक क्वेश्चन और कर लोगे, 24 नंबर का आप बना लोगे, है ना। ये मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं, दिस इज मिनिमम। आपकी प्रिपरेशन लेवल जिस स्टेज पे होगी, ये जो 5 है ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ये जो सेशन है उन सारे स्टूडेंट्स को, है ना, एक तराजू में रखकर ही मैं बात कर रहा हूँ, ताकि मोस्ट ऑफ द जनता जो कट ऑफ अचीव कर नहीं पाती है तीनों सेक्शन में, मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि व्हाट शुड बी हिज और हर स्ट्रैटेजी गाइस, ठीक है। और जो जितना स्ट्रांग है वो इसको अपने आप चेंज कर सकता है। पहले 5 तो रखो, पहले कट ऑफ तो मीट करो, पहले भरोसा तो आन दो कि मैं कट ऑफ तीनों का निकाल सकता हूँ, फिर हम बात करेंगे स्कोर कैसे ऊपर ले आए, है कि नहीं।
क्योंकि बेस्ट स्कोर तो थोड़ा ऊपर ही रहता है कट ऑफ से। सो ये कट ऑफ की बात है, पहले ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, राइट। सो माई 5, तो 10 मिनट बचे आपके पास, है ना। तो एक क्वेश्चन भी कर सकते हो और दो भी चांसेस हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम फ्लो में रहते हैं, जब हम 25 मिनट में 5 क्वेश्चन लगा लेते हैं, शांति मिलती है, वाह हो गए सारे सही, डन कर लिया, तो अब अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल रहता है। तो शायद उस 10 मिनट के अंदर, है ना, आप दो क्वेश्चन भी आराम से बना लोगे। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। 5 + 2 7, 7 4 28, ठीक है। एंड कट ऑफ हैज ऑलवेज बीन 16 to 20 लास्ट 3-4 years, राइट। सो व्हाट अबाउट एमसीक्यू मैथ्स? हाँ, यहाँ पे तो चॉइसेस रहती है, यहाँ पे तो इसमें तो आपको ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, तो एक्चुअली इट मे टेक सम टाइम, बट एमसीक्यू, है ना, आई एम सेइंग 40 मिनट्स के अंदर आप 5 नहीं 8 अटेम्प्ट करें, है ना। ये वही वाली बात है, माई 8 का मतलब क्या, अब आपको शायद थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा, है ना। 5 मिनट्स की अपन ने बात की थी, शायद आपको 5 से ज्यादा टाइम लग जाए, क्योंकि आपको शायद 40 क्वेश्चन स्कैन करने पड़े, या यू नो 20 क्वेश्चन स्कैन कर पे, कुछ भी हो सकता है, 20+ होगा, 40 से नीचे होगा, 40 भी हो सकता है। 40 क्वेश्चन को स्कैन करने में हो सकता है 5 मिनट, हो सकता है 6 मिनट, 7 मिनट लग सकते हैं, राइट। बट यू डू अगेन नीड टू ट्रस्ट माई वर्ड्स, कि वो जो 6 मिनट 7 मिनट होंगे, है ना, या तो आप उन 7 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओ, 1 2 3 4 5 6, छोड़ो करो छोड़ो करो, है ना। वो स्टडी किसी के लिए वर्क कर सकती है, राइट। बट एक जनरल मैं बात कर रहा हूँ कि यार उसको मान तो लो 2 मिनट के लिए, भाई आपके पास 15 टेस्ट पड़े हुए हैं मॉक, आप 3 में वर्क कर लो, 3 में लगा लो ये स्टडी, कि पहले 6-7 मिनट हमको सिर्फ स्कैन करना है, सिलेक्ट करना है, माई 8 मेरे 8 कौन से, 8 तो पक्के मिल ही जाएंगे 40 में से, 35 में से। अब किसको पता है कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 40 तो मैक्सिमम है एमसीक्यू में, 40 आ जाए, 35 आ जाए, 32 आ जाए, 34 आ जाए, कुछ भी हो सकता है, 20-40 के बीच में, या 40 आ सकता है, दिस इज एक्सपेक्टेड, राइट। सो माई 8 आपको ढूंढने हैं, माई 8 मेरे 8 कौन से हैं पक्के वाले, ठीक है। सो दे देते, कितना मिनट दे दें, पिछले वहां पे अपने सेलेक्ट करने के लिए कितना टाइम दिया था, 5 मिनट्स, या थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, क्वेश्चन ज्यादा है, स्कैन करना है, सिलेक्ट करना है, तो 8 मिनट दे दो भाई। चलो भाई 8 हो गए, ठीक है, 8 मिनट दे देते हैं, क्वेश्चन ज्यादा है तो बनी बात है, राइट। सो अब उसके बाद आपके पास करीब करीब 25 मिनट और ले लो, जैसे वहां पे 25 मिनट लिए थे, यहाँ पे भी 25 मिनट ले लेते हैं, राइट। 25 मिनट्स, यहाँ पे वो 8 क्वेश्चन हमको करने हैं, राइट। सो 25 मिनट्स आपके पास है, राइट, एंड यू गॉट 8 क्वेश्चन टू सॉल्व, ठीक है। तो करीब करीब आपके पास 3 मिनट है, यू गॉट 3 मिनट्स, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे वैरायटी चॉइसेस बहुत सारे टॉपिक्स की मिलती हैं, तो ऑब्वियसली आप वो आपके फेवरेट एरिया में से पक्के क्वेश्चन आएंगे। जैसे स्टूडेंट बोलता है कि सर अरिथमेटिक मेरा इजी है, एल्जेब्रा में से नहीं बनती, बट अरिथमेटिक मुझे मिलती है, बन जाती है। तो वो तो इतनी वैरायटी, 40 क्वेश्चन समझते हो कितने सारे होते हैं, उनको देना ही पड़ेगा अरिथमेटिक से क्वेश्चन, नंबर से क्वेश्चन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, स्पीड, दे हैव टू पुट द क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। तो 8 तो आपके उसी में से आ जाएंगे। व्हाई यू सो वरीइंग अबाउट एल्जेब्रा पार्ट और पीएनसी पार्ट? आप बेवजह ही इतने ना हैरान परेशान हो जाते हैं, कैसे करेंगे एल्जेब्रा, मेरे से कैसे बनेगी, आई एम ह्यूमैनिटी गाइस, ह्यूमैनिटी गाय हूं मैं, राइट। आई एम ह्यूमैनिटी गाइस, आई एम अ कॉमर्स गाय। पीसीएम, ठीक है, उनको मैथ्स ज्यादा अच्छे से आती है, और अच्छी बात है, उनके लिए 8 नहीं होगा, उनके लिए 12 होगा, है ना, ये फिगर उनके लिए बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली बात है, उनका सब फेवरेट है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, राइट। सो पीसीएम, थम्स अप, ग्रेट, इसका आप 50% बढ़ा लीजिएगा, राइट। बट मैं बात कर रहा हूँ उन सारे स्टूडेंट्स को जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हैं, जो कॉमर्स से हैं, और सारे पीसीएम के स्टूडेंट्स हैं। पीसीएम के स्टूडेंट 50% बढ़ा सकते हैं, राइट, माई 5 माई 8 को 50% बढ़ा लेना आप, राइट। सो अदरवाइज गाइज मैं तो बात कर रहा हूँ कि निकाल सकते हैं कट ऑफ, देखिएगा 8 पॉसिबल, 3 मिनट मिल रहे हैं आपको, राइट। ऑप्शंस वाले क्वेश्चन थोड़े से कंफर्ट जोन में ले आते हैं आपको, कि या नहीं यार ऑप्शंस भी दिए हैं, कुछ ना कुछ हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, कुछ तो हम अच्छे से कर सकते हैं, और पूरा पूरा सॉल्व नहीं करके हम ऑप्शन को पुट अप करके प्लग इन करके वैल्यूज को भी कुछ क्वेश्चन हम कॉमन सेंस से भी बना सकते हैं, वो स्कोप रहता है एमसीक्यू अंदर, यहाँ पे वो स्कोप नहीं रहता, राइट। सो इट इज वेरी मच मैनेजेबल। 25 मिनट 8 क्वेश्चन, कम टाइम मिल रहा है ना, बट पूरा पूरा सॉल्व नहीं करना है ना, कुछ प्लग इन टाइप करके आप कर सकते हो, क्लियर। सो इट इज लाइक 25 मिनट्स एंड 8 मिनट्स, 33 गॉन, ठीक है। अभी आपके पास 5 से 7 मिनट बच्चे हैं 40 मिनट्स के हिसाब से, तो कहीं नहीं गया तो कुछ भी, है ना, जो आपने सिलेक्शन किया होगा, तो हो सकता है 8 नहीं किया, आपने 10 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लियो, तो जो 2 छूट गए थे कहीं ना कहीं उसको भी करने का टाइम आपके पास है, तो यू मे गो फॉर मिनिमम 9 to 10, आप जा सकते हो 9 to 10, एवरीबडी ऑफ यू कैन गो, है ना, बिकॉज एमसीक्यूज है, कुछ ना कुछ उसमें कुछ ऐसी चीज होती है जो कॉमन सेंस होती है, पजल्स होते हैं, जो बेसिकली हर बच्चा ढूंढे, अगर अगर ढूंढ ले तो कर लेगा, नहीं तो होता क्या है, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करते हैं, 40 मिनट गए,
स्टार्टिंग के 15 मिनट करते करते 40 मिनट खत्म हो गया, अरे यार कट ऑफ मीट नहीं हुआ। भाई आसान क्वेश्चन तो लास्ट में थे, आप पहुंचे ही नहीं। गलती किसकी? स्ट्रैटेजी गलत थी आपकी। आपको पता होना चाहिए कि यार हो सकता है आखिरी में क्वेश्चन पड़े हुए आसान से, वो कौन देखेगा? वो आपको देखना पड़ेगा। इसीलिए वो पहले जो इन्वेस्टमेंट है टाइम का, 5 6 7 8 मिनट स्टार्टिंग में चलेगा, है ना। कुछ मॉक्स आप उस सिलेक्शन को दे सकते हैं, सिलेक्शन की स्किल्स होती है, उसको इंप्रूव करने के लिए आप दे सकते हैं, करके तो देखिए। ठीक है, सो दिस इज स्ट्रेटजी फॉर एमसीक्यू। 8 4 32 होता है। ठीक है, 8 4 32, और इक्का दुक्का क्वेश्चन और। ठीक है, तो जब हम 30 मार्क्स, चलो मैं तो बोल रहा हूँ 24 25 25 नंबर भी आप लेकर आते हैं स्टार्ट पहले मॉक में, 25 के बाद ऑटोमेटिकली आप जब सीख जाएंगे स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करती है, तो आप आगे और बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपकी स्टडीज और रिविजन बढ़ रहा होगा। तो 25 से आप 30 पे भी जाएंगे, 35 पे भी जाएंगे, 40 पे भी आप जा सकते हैं। आई एम टेलिंग यू दिस, राइट। सो पहली चीज होती है कि माई एट, मेरे को पहले कट ऑफ तो मीट करवाना सीखूं, कट ऑफ मीट करना तो सीखूं, फिर मैं अपना स्कोर को हाई करना सीखूंगा। ओके गाइस, सो दिस इज माई एट, रिमेंबर दिस। ये कोई थंब रूल नहीं है, हो सकता है माई 7 भी हो किसी का, बट वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा यार, वो तो 7 में ढूंढूं मैं, 40 में से 7 कर सकते हो यार, बट 7 सही होने चाहिए, राइट। 7 4 28। ठीक है, तो एक आदत सी बन जानी चाहिए कट ऑफ के आसपास आने की, कट ऑफ मीट करने की, कट ऑफ क्रॉस करने की आदत बन जाए। दैट इज इंपॉर्टेंट कि यार कभी भी दूंगा टेस्ट, कभी भी मॉक दूंगा, इतने तो आ ही जाते, कट ऑफ में मैं निकाल ही लेता हूँ, फिर हम आगे बात करें। दैट इज इंपॉर्टेंट। ये वर्बल सेक्शन एक वीडियो मैंने लिया था पहले, मैंने बोला था भाई क्या स्ट्रेटजी है वर्बल की, कोई स्ट्रेटजी नहीं है। ठीक है, दिस इज नो स्ट्रेटजी, आपके पास कोई चांस ही नहीं है। उसका कंसिस्टेंटली 70 80 मार्क्स, 70 70 कट ऑफ हमेशा रहा है, चाहे 30 मिनट का हो, चाहे 40 मिनट का सेक्शन हो, तो आपको सारे ही करना है। ठीक है, 40 क्वेश्चन आए, 35 क्वेश्चन आए उस सेक्शन में, लाइक 30 क्वेश्चन आ चुके हैं लास्ट ईयर, उससे पहले 19 में 40 क्वेश्चन आए, 30 से 40 आप क्वेश्चन मान सकते हैं। 40 मिनट्स का टाइम है। नॉर्मली बच्चे वो कैब, इडियम, फ्रेजेस, ये सब जो क्वेश्चन है फटाफट कर लेते हैं, उनको पता है कितना टाइम लगेगा मार्क करने में, तो हो जाता है। बट आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ग्रामर क्या हो, रूल्स क्या होते हैं, वोकैबलरी, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, आरसी की स्पीड होनी चाहिए, तो ये तो बन जाता है। बिल्कुल ही कोई क्लू ही नहीं है, किसी आरसी के किसी क्वेश्चन को टफ लग रहा है, इक्के दुक्के आपने छोड़ दिए, 3 छोड़ दिए, पैराजम्बल्स वाकई परेशान कर रहे हैं आपको, छोड़ दिए 3 4 क्वेश्चन, ठीक है, रीजन होना चाहिए क्यों छोड़ रहे हो आप, अदरवाइज देयर शुड बी नो रीजन टू अटेम्प्ट ऑल, है ना। There should be all the reason to attempt all the question guys, ठीक है। So no reason to left otherwise any question, ठीक है। So all are mine, सारे क्वेश्चन मेरे हैं, मेरे को सारे करने, ठीक है। So my 5 at least this, my 8, ठीक है। वेरिएशन एज पॉसिबल, अपने स्टूडेंट्स के लेवल के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो ये वेरी हो सकता है, बट इन जनरल इट शुड बी 8, बिकॉज कट ऑफ के पास ले जाता है 8 आपको, राइट। 8 4 32 दैट वे, ठीक है। एंड ऑल आर माइन। जब आप सारे इंग्लिश के करोगे, सारे के सारे करोगे, राइट, तब जाके तो आप जैसे मान लो कितना 40 इंटू 160, ठीक है, 40 इंटू 4, 40 क्वेश्चन आते हैं ना, आएंगे, या फिर इस पैटर्न के हिसाब से 40 इंटू 4 160, ठीक है। और आप 160 का, या चलो 120 का, 130 का अटेम्प्ट करते हो, कुछ छोड़ देते हो, आप चाहते हो कि यार नेगेटिव मार्किंग ना हो जाए, तो छोड़ भी देते हो, लेट से 30 भी करते हो, 34 का कितना होता है 120, कुछ रॉन्ग भी हो गए तो भी तो 70 80 90 तो आ जाएंगे। तो यू शुड गो फॉर ऑल, ठीक है। बट अक्कड़ बक्कड़ मत कर देना, पता नहीं है, कुछ पढ़ा बड़ा नहीं है, बट सर ने बोला था गो फॉर ऑल, ऑल आर माइन, ठीक है, तो वो मत कर देना बस, है ना। पढ़े लिखे के हिसाब से काम करना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की है, जबरदस्त स्टडी की हुई है, फिर मत छोड़ो, ठीक है। अदरवाइज 30 विल ऑल्सो वर्क, 30 35 अटेम्प्ट्स विल ऑल्सो वर्क, बट इसको ट्राई आउट करो, इट्स इंपॉर्टेंट कि आप मॉक में ये चीज लगाओ, और धीरे 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 आप इंप्रूव कर जाओगे, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, ठीक है। सो गाइस, हाउ टू प्लान, ये लास्ट स्लाइड है आप लोग के लिए कि भाई 30 दिन में हमें प्लान कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, राइट। तो दो टाइप के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, जिनकी तैयारी हो चुकी है, बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, इक्के दुक्के पेपर बच्चे, मैथ्स का एक मेनली बचा हुआ है ना, और फिजिकल एजुकेशन आजकल में होगा आपका, एंड लाइक कंप्यूटर्स वगैरह, तो यू विल मैनेज गाइस, है ना। So, कोई इशू नहीं है। सो अब हम तो बात करें 30 दिन की, मतलब 2 तारीख से, 1 तारीख से लेके, है ना, अगली 1 तारीख तक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो जिनका सिलेबस हो चुका है, डन 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 डन, राइट, दे शुड टेक इट सिंसियरली गाइस। एवरी सेकंड डे और एवरी थर्ड डे यू शुड टेक अ मॉक इंदौर टेस्ट, ठीक है। पूरा जो ऑफिशियल टाइमिंग रहता है इंदौर का, मॉर्निंग 10:30 12:30, उसी टाइम पे आपको बैठना चाहिए और टेस्ट देना चाहिए, राइट। इट शुड बी फॉलोड बाय अ प्रॉपर डीप थॉरो एनालिसिस, ठीक है। और एरर लॉग मैंने पहले भी बोला था, एरर लॉग मेंटेन करना है ना, उसमें सारे रॉन्ग्स
क्वेश्चंस किस टाइप की गलतियां हैं वो आपको मेंटेन करनी चाहिए, लिखनी चाहिए, किस टाइप की मेरी मिस्टेक्स हो रही हैं जिसको मुझे अवॉइड करना है नेक्स्ट मॉक में। इट रियली रियली हेल्प्स अ लॉट। ठीक है, मैथ्स में तो एटलीस्ट आप ये कर ही सकते हो। इंदौर वांट्स दिस। ठीक है गाइस। सो गाइस, एवरी सेकंड डे और थर्ड डे, तो अब स्टूडेंट बोलेगा सर मैं तो रोज देना चाहता हूँ, आई वांट टू राइट इट डेली। तो मैं उन सारे स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ कि भाई ठीक है, इट्स गुड दैट यू गॉट एपेटाइट टू राइट सो मेनी मॉक्स एवरी डे, राइट, बट थोड़ा रिलैक्स करो, चिल करो। अगर आपने 30 दिन में 15 मॉक भी दे दी ना, इट्स इट्स गुड इनफ। अगर आपने उसको प्रॉपरली फॉलो अप लिया है उसका, और प्रॉपरली उसकी लर्निंग्स आपने इनकॉर्पोरेट किया नेक्स्ट मॉक में, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो स्टूडेंट बोलता है सर अगर मैं एवरी ऑल्टरनेटिव दे रहा हूँ तो जिस दिन नहीं दे रहा हूँ उस दिन क्या करूँ, व्हाट शुड आई डू? अरे भैया बहुत कुछ है आपके पास। आप वो स्टूडेंट हो जिसका सिलेबस हो चुका है, शायद रिवीजन भी हो चुका है, आप वो स्टूडेंट हो ना, है कि नहीं? तो अब वो जो दिन बच गया जिसमें आप मॉक नहीं लगा रहे, थोड़ा रिलैक्स करो एंड मेंटेन अ हेल्दी रूटीन, राइट। एंड जॉगिंग शॉगिंग जो भी है वो आपको करना जरूरी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गया, योगा प्राणायाम जो भी आप करते हैं, नहीं करते तो करो, और लाइक यू नो इट्स अ माइंड गेम, है ना। स्ट्रेस फ्री होके एग्जाम दोगे, मॉक दोगे, तो उसके रिजल्ट्स और अपने आप 10-20% अच्छे आ जाएंगे एज कम्पेयर टू स्ट्रेस लेके अगर मॉक दोगे या एग्जाम दोगे तो। ठीक है, तो वो जो एक आधा घंटा अपने लिए खुद के लिए होता है, बॉडी के लिए होता है, बॉडी माइंड ऑक्सीजन एंड एवरीथिंग, सेल्स सेल्स शुड बी चार्ज अप। इट वर्क्स, इट वर्क्स। ठीक है, मॉर्निंग आवर्स निकाल लो, 6 to 7 कर लो अपने लिए, इट्स चलेगा। ठीक है, वो नहीं करते हो मैं बहुत 20% का फर्क तो वहीं आ जाता है। सो मेंटेन अ रूटीन गाइस फॉर योरसेल्फ। इसका मतलब ये 4 घंटे जिम में मार रहे हैं, है ना, वो नहीं बोला है मैंने। ठीक है, सो आई एम जस्ट सेइंग कि 1 घंटा चाहिए। अब वो आप उसमें कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट गाइस, मेंटेन अ हेल्दी रूटीन। सो वो एक दिन 2 दिन में बीच में हम क्या करें, रिवाइज, है ना, जैसे कि आप देख सकते हो, राइट, 10 to 15 मार्क्स इन द मंथ। ठीक है, 10 to 15 वही हो गया, एवरी सेकंड डे एवरी थर्ड डे यही हो गया, राइट। ये आपको टेस्ट देना है। और दूसरा, एस्टिमुलेट एंड रिवाइज, एस्टिमुलेट एंड रिवाइज। ठीक है, राइट, व्हाट इज मीन, आपकी जो लर्निंग्स हैं मॉक से, वो आपको आत्मसात करनी है, राइट, असिमुलेट करनी है, समझनी है। और यू मेक श्योर कि वो एरर्स आप लोग आगे मॉक में न करें, तब तो बात है, तब तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव होंगे, है ना। स्ट्रैटेजी आपकी परफेक्ट जा रही है नहीं जा रही है, उसको आप फाइन ट्यून कर सकते हैं, है कि नहीं। जो आपने मिस्टेक्स की है उसको आप आगे चेक कर सकते हो कि भाई ये मिस्टेक्स आगे ना हो, राइट। और यहाँ पे ये जो चीजें लिखी हुई है यही इंपॉर्टेंट है। जो गैप होगा जिस दिन आपको माइंड को रिलैक्स भी करवाना पड़ेगा, कुछ दिन आपको मॉक नहीं भी देना चाहिए। तो वही मैंने बात की, एवरी सेकंड डे और थर्ड डे, ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ कंफर्टेबल एंड योर प्रिपरेशन लेवल इज। ठीक है, सो रिवाइज व्हाट, बॉस आप, यार आप साल भर से 6 महीने से आप पढ़ रहे हो, आप क्वेश्चन लगा रहे हो, तो क्या वो क्लास के नोट्स जो सर ने पढ़ाए थे वो क्या ऐसे ही छोड़ दोगे? यू नॉट रिवाइज देम, क्लास नोट्स आई एम टॉकिंग, राइट। और उसके बाद व्हाट, स्टडी मटेरियल बुक्स मिली होंगी आप लोग को, राइट। उसके क्या क्वेश्चन आपने स्टार मार्क नहीं किए थे, राइट। आपने टॉपिक टेस्ट दिए होंगे, आपने सेक्शन टेस्ट लगाए होंगे, आपने फुल लेंथ टेस्ट दिए होंगे, आपने प्रैक्टिस ड्रिल सॉल्व किए होंगे, स्पीड बिल्डिंग टेस्ट दिए होंगे, आपने इतनी सारी चीजें की है। क्या उसमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आपने बुक मार्क नहीं किए कहीं पे? यू मस्ट हैव बुक मार्क, यू मस्ट हैव स्टार मार्क फ्यू क्वेश्चंस, राइट। या वोकेबलरी आपने कुछ मार्क करके रखी होंगी, कुछ रूल्स आपने ग्रामर के, एक्सेप्शन टू द रूल्स, राइट, और आरसी की जो टेक्निक से कहीं तो आपने लिखी होंगी, उनको रिवाइज करने का ये टाइम है। ठीक है, एंड रिवीजन आपको स्ट्रेंथन करता है, स्ट्रांग बनाता है। ठीक है, और वो जो भी है डे वन से लेके, प्रिपरेशन के डे वन से लेके अभी तक जितना भी आपने पढ़ा है, इट इज टाइम टू असिमुलेट एंड रिवाइज। तो मैं आपसे कहूंगा थोड़ा रिलैक्स रहो। आप कुछ मॉक ऑलरेडी दे चुके हो, तो रोज देने की जरूरत नहीं है, frankly. Every third day is good enough, every second day is good enough. Peace, right? That is very important, guys. ठीक है, and maintain a healthy routine, right? ऐसा आप करें। ठीक है, and okay, I understand. कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर हमने तो अभी 1 महीना पहले ज्वाइन किया है, सर हमारे लिए तो कुछ बता दो। ठीक है, सो लास्ट फ्यू टिप्स फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु जस्ट हैव स्टार्टेड, 1 महीने पहले या फिर, है ना, समथिंग अभी अभी, है ना। सो गाइज, अब क्योंकि आप लेट जागे हैं और आप चाहते हैं कि इंदौर की कट ऑफ तो हम मीट कर लें, इंटरव्यू में तो हम देख लेंगे, इंटरव्यू में तो हम फोड़ देंगे, राइट। ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, फोड़ देंगे सर वो तो, अब बस कट ऑफ निकलवा दो। तो भैया सबसे पहला है कि आप मेरे पुराने वीडियो देखिए जाके, लाइक सुपर ग्रेड्स के चैनल पे, इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। ये पास्ट कुछ दिनों पहले ही मैंने दिया है, उसमें बताया हुआ है कि भाई ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है उनको कौन किस टॉपिक्स कर लेने चाहिए जिसका वेटेज ज्यादा हो, डिपेंड ऑन पीसीएम के हो या ह्यूमैनिटीज कॉमर्स के हो, इट डिपेंड्स ऑन दैट।
मैंने वीडियो बना लिया हुआ है, तो उसको जरूर आप देखो। उसके हिसाब से 15 जून तक वो टॉपिक्स फटाफट रैप अप कर लो विद प्रॉपर प्रैक्टिस। पूरा पूरा सिलेबस करने जाओगे, हाथ से सब निकल जाएगा। सिलेबस ही करते रह जाओगे, फिर मॉक दे ही नहीं पाओगे, है ना। दो चीजें होती, बच्चा बोलता है सर 30 जून तक मैं सिलेबस कर लेता हूँ, मॉक देने का मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, पूरा वो लगा हुआ है पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में। दूसरा बच्चा बोलता है कि यार वेटेज किसका हाई है, इन टॉपिक्स का वेटेज हाई है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा 5 क्वेश्चन, माय 5 माय 8, 20 में से 5 क्वेश्चन करना है, मतलब 15 छोड़ना है तो भी कट ऑफ निकल जाएगा। आई मीन टू से ये मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं। तो आप सारा सिलेबस करने जा रहे हो, कैसे कर रहे हो, है ना। हो पाएगा, सबकी उतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। उससे बेटर है कि यार 60% सिलेबस, 60% सिलेबस जिसका वेटेज हाई हो कर लो, उसकी प्रैक्टिस कर लो, फिर मॉक लगाने चालू कर दो। इंग्लिश तो पूरा ही करना पड़ेगा, इंग्लिश हो भी जाएगा, जो चैप्टर्स आते हैं, टॉपिक्स आते हैं, वो आप फटाफट कर भी लोगे। तो जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है उनके लिए बहुत सिंपल सा है, 15 जून और मे बी 18 जून तक आप जा सकते हो। ये 60% सिलेबस इंग्लिश में 100% है। मैथ्स की बात करो, मैथ्स में आप लाइक, है ना, वीडियो देख लीजिएगा पुराने वाले, राइट। उसमें बताया कि कौन कौन से टॉपिक आप करें, कौन कौन से टॉपिक आप करें, पीसीएम वर्सेस कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। ओके, सो बहुत शानदार सी चीज बता रहा हूँ। 15-18 के बाद जो आपके पास 10-12 दिन बचे हैं, उसमें भी आप मॉक लगा के, जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है वो लगा के अगर आप करते हैं, तो बस चैंपियन। फिर तो बस, है ना, फिर तो आपको कोई रोक नहीं रहा है कॉल आने से। आप फिर से सुन लीजिएगा, कट ऑफ तीनों सेक्शन के मीट करने हैं आपको, तो ही कॉल आएगा। आपने एक सेक्शन में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, दो में कट ऑफ नहीं आए, आई एम सॉरी टू से, कॉल नहीं आएगा। दो में आपने कट ऑफ मीट कर लिया, मैथ्स मैथ्स में, इंग्लिश में एक नंबर से भी रह गए, आपको कॉल नहीं मिलेगा। ऐसा हो चुका है ना। सो नहीं होने दें ऐसे। तो आपको पैरेलली इंग्लिश और मैथ्स के ऊपर काम करना है गाइस। ओके, सो चलो, आई नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम गाइस। आपके बोर्ड एग्जाम्स की भी कुछ पेपर्स बचे हुए हैं, सॉरी, डोंट वांट टू वेस्ट further time। आप लोगों ने इस वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा guys, and really I will like to like from bottom of my heart and entire Super Grades team, I really like to say let's crack IPM Indore 2022 a big time, right? So all the best to all of you guys, right? So ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, and like subscribe this channel। और भी ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लोग लेकर आते हैं, राइट। सो बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।